Welcome back. Practice set 7. Question number first. The book is very important for me because it was a present from my father. आप देख लो इसमें पहला प्रेजेंट में वाक्य है और किताब इसका मतलब उस व्यक्ति के पास अभी भी है। तो द बुक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी, किताब मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इट इज़ अ प्रेजेंट होगा, इट वाज नहीं होगा, इट इज़ अ प्रेजेंट फ्रॉम माई फादर क्योंकि ये मेरे पिताजी के द्वारा दिया गया गिफ्ट है। क्वेश्चन नंबर 2. आई यूज टू लाइक इट बट नाउ आई एम नॉट इंजॉय इट. गलत है। आई यूज टू लाइक इट, मैं इसे पसंद किया करता था, बट नाउ, लेकिन अब मैं इसे आनंदित नहीं होता हूँ। आई डोंट इंजॉय इट. आई एम इंजॉय भर्ब है और इस मायने में भर्ब कभी भी ईजीएमआर के साथ V1 नहीं आता है। आई डू नॉट इंजॉय इट. द वेल वेंट बिफोर आई रीच्ड द स्कूल. यहाँ पे हमारा है बिफोर, दो क्लॉजेस को जोड़ने का काम कर रहा है बिफोर, तो पास्ट में सिंपल पास्ट, हमारा सिंपल पास्ट है। इससे पहले क्या होना चाहिए? पास्ट परफेक्ट, जो नहीं है, सिंपल पास्ट बना दिया, गलत है। तो क्या हो जाएगा? द बेल हैड गॉन, घंटी लग चुकी थी, घंटी बज चुकी थी, हाँ, इससे पहले कि मैं स्कूल पहुँचता। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4. ही लिव्ड विथ मी फॉर मोर देन 6 months इन मुंबई. अब देखो 4-6 months दिया हुआ है, तो यही सी बात है, 6 महीनों से अधिक से, तो प्रेजेंट परफेक्ट या प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो जाएगा। तो ही हैज़ लिव्ड विथ मी या ही हैज़ बीन लिविंग विथ मी, 6 महीनों से अधिक से वह मेरे साथ मुंबई में रह रहा है या रहा है। क्वेश्चन नंबर 5. व्हेन ही यूज्ड टू वॉक along the road a wild and ferocious dog knocked him down. यह सेंटेंस कौन सा है कि एक क्रिया जारी थी, उसी बीच कोई दूसरी क्रिया हो गई वाला सेंटेंस है। तो क्रिया जारी थी, जारी क्रिया कंटिन्यूअस टेंस में होता है, तो यही एरर हो गया। व्हेन ही यूज्ड टू वॉक नहीं होगा, व्हेन ही वाज वॉकिंग, क्योंकि इसमें आदत की कोई बात ही नहीं है। व्हेन ही वाज वॉकिंग अलोंग द रोड, वह जब सड़क से पे टहल रहा था, चल रहा था। ए वाइल्ड, एक जंगली, एंड फिरोसियस, खूंखार कुत्ता ने उसे मार गिराया। नॉक डाउन होता है मार गिराना, तो ने उसे मार गिराया। फेरोसियस मीन्स गुस्सैल, खूंखार। क्वेश्चन नंबर 6. आई डू नॉट नो what he wants to forward my application to the upper desk while I have already requested him to pay immediate attention to it. मुझे नहीं मालूम, कहते हैं आई डू नॉट नो, मुझे नहीं मालूम, व्हाट ही वांट्स, कि वो क्या चाहता है मेरे एप्लीकेशन को ऊपरे डेस्क पे ले जाने के लिए, मतलब उसे ऊंचे वाले ओहदे पे ले जाने के लिए। वाइल आई हैव ऑलरेडी रिक्वेस्टेड हिम टू पे इमीडिएट अटेंशन, जबकि हमने उनसे पहले ही निवेदन कर दिया है कि तुरंत इस पर अटेंशन किया जाए, ध्यान दिया जाए, मतलब नो एरर, ये सब सही है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अनलेस ही विल बी मोर केयरफुल ही विल नॉट रिकवर फास्ट. एक बात तो आपको मालूम होना चाहिए कि अनलेस कंडीशनल सेंटेंस है, कंडीशनल वर्ड है और इसमें फ्यूचर नहीं होता है। तो फ्यूचर नहीं हुआ तो ये आगे क्या है, फ्यूचर का है, इसका मतलब इधर प्रेजेंट होगा। तो अनलेस ही इज मोर केयरफुल, जब तक कि वह और ज़्यादा केयरफुल नहीं हो जाता है, ही विल नॉट रिकवर फास्ट, वो जल्दी स्वस्थ नहीं होगा, ठीक नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 8. आई नो नथिंग अबाउट द चेस. मैं चेस के बारे में, चेस खेल जो होता है, मैं चेस के बारे में कुछ नहीं जानता हूँ। बिकॉज माई गेम्स टीचर, क्योंकि मेरे जो खेल के शिक्षक थे, ऑल्सो वाज नॉट नोइंग, नहीं हुआ। आप जानते हैं कि नो में ING फॉर्म नहीं लगता है, तो इसमें क्या हो जाएगा, डिड नॉट नो, ऑल्सो डिड नॉट नो एनीथिंग अबाउट इट, क्योंकि मेरे गेम्स के जो टीचर थे वो भी इसके बारे में कुछ नहीं जानते थे। आई एम हियरिंग दैट द मीटिंग इज लाइकली टू बी पोस्टपोन्डेड. अब देखो यहाँ पे हियर वर्ड को आप जानते हैं कि नेचुरल सेंस में इसमें ING नहीं लगता है सुनने के अर्थ में, तो क्या हो जाता है, एक कदम पीछे जाता है, सिंपल प्रेजेंट हो जाता है। तो क्या हो जाता है, आई हियर, मैं सुनता हूँ या मैं सुन रहा हूँ कि दैट द मीटिंग इज लाइकली टू बी पोस्टपोन्डेड, कि मीटिंग जो है उसे पोस्टपोन्ड किए जाने की संभावना है। लाइकली मतलब संभावित होना, पोस्टपोन्ड मतलब स्थगित किया जाना। राजन टोल्ड मी, राजन ने मुझे बताया दैट यू हैड लेफ्ट द कॉलेज ए ईयर बिफोर. आपने कॉलेज एक साल पहले, राजन ने मुझे बताया कि आपने कॉलेज एक साल पहले छोड़ दिया था। एंड लुकिंग फॉर ए जॉब. अब देख लो यहाँ पे एंड के दोनों तरफ समान भाव फॉर्म्स होता है, तो समान भाव फॉर्म्स होता है तो हैड के बाद तो लेफ्ट हो गया, मतलब एंड से पहले क्या हो गया, लेफ्ट हो गया।
तो एक तरीका यह है कि आप, लेकिन यहाँ पे एक ये भी मीनिंग दे रहा है कि तब से आप खोज रहे हैं, तो तब से खोज रहे हैं तो मीनिंग भी तो डिफर कर रहा है। तो अगर आप एक काम कर दो तो फिर दोनों काम हो जाएगा। राजन टोल्ड मी, राजन ने मुझसे बताया दैट यू हैड लेफ्ट द कॉलेज, आपने कॉलेज छोड़ दिया था 1 साल पहले, एंड हैड बिन लुकिंग फॉर। अब देखो हैड बिन आप कर दिए तो दो एंगल से मिलाओ, एंड के पहले क्या है, V3 चाहिए, तो अगर V3 के पॉइंट ऑफ व्यू से मिलाओगे तो हैड V3 भी होता है, और इसके लिए क्या हो जाएगा, एंड यू हैड बिन लुकिंग फॉर, तो इस सब्जेक्ट को कॉमन ले लिया, एंड यू हैड बिन लुकिंग फॉर ए जॉब, और आप नौकरी की तलाश करते रहे थे, तो इस तरह से एंड हैड बिन लुकिंग फॉर। या दूसरा तरीका से भी आप बना सकते हैं, इसको सीधा बना दे एंड लुक्ड फॉर, तब भी गलत नहीं होगा, बट द बेस्ट मीनिंग देगा हैड बिन लुकिंग फॉर करेंगे तो। चलिए आप वर्ड मीनिंग ले लें। क्वेश्चन नंबर 11, हाउ लॉन्ग वर यू वेटिंग व्हेन द बस फाइनली अराइव्ड। यहाँ पर आप देख लीजिए कि हाउ लॉन्ग टाइम को दर्शाता है। मैंने हाउ लॉन्ग के बारे में पिछले एक्सरसाइज में बहुत बढ़िया से बताया था कि कब से का अर्थ होगा तो फॉर हाउ लॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। हाउ लॉन्ग वर यू वेटिंग, आप कितना देर इंतजार कर रहे थे, कितना देर इंतजार कर रहे थे, व्हेन द बस फाइनली अराइव्ड, जब बस अंततोगत्वा पहुंचा। तो यहाँ पर हमारे लिए परेशानी हो गई कि अगर यहाँ फॉर लगाते हैं तो हैड यू बीन वेटिंग करेंगे तब होगा, ठीक है। लेकिन इसको हमने एक ही पार्ट में एरर करके सही करके बनाना है, तो एक उपाय है, हाउ लॉन्ग हैड यू वेटेड, आप कितना देर इंतजार किए थे, तब मीनिंग सही दे देगा। व्हेन द बस फाइनली अराइव, जब बस अंततोगत्वा पहुंचा। दूसरा ये बन सकता था क्या, जबकि जिसमें दो पार्ट में हिस्सा में सही करना पड़ेगा, फॉर हाउ लॉन्ग हैड यू बीन वेटिंग व्हेन द बस फाइनली अराइव्ड। तो हमारे पास जो उपलब्ध ऑप्शन है उसमें बी को सही करना पड़ेगा, हैड यू वेटेड करके सही करेंगे। एवरी वन नाउ नोज, प्रत्येक व्यक्ति अब जानता है कि द डिबेट ऑन एजुकेशन हैड बीन पोस्टपोन्डेड, शिक्षा पर जो वाद विवाद चल रहा था उसको स्थगित कर दिया गया है, सो दैट, ताकि द गवर्नमेंट, अब देखो पोस्टपोन्डेड पास्ट, सारा पास्ट की बात है, डिबेट ऑन द हैड बीन पोस्टपोन्डेड पास्ट है, तो यहाँ मे कैसे हो जाएगा, मे का पास्ट क्या होता है, माइट, सो दैट, ताकि द गवर्नमेंट माइट डिस्कस द लेटेस्ट क्राइसिस, ताकि सरकार जो हाल ही का जो क्राइसिस है, संकट है, उसके बारे में डिस्कस कर सके। वी हैड हर्ड द इंजन रोअर एज द प्लेन बिगेन टू मी मूव। अब देखो यहाँ पे क्या है, जैसे ही हिंदी लगाइए और फिर समझ में आ जाएगा, जैसे ही प्लेन चलना शुरू हुआ हमने क्या किया, इंजन के गरजने की आवाज़ सुनी, इंजन रोअर मतलब है इंजन के गरजने की आवाज़, तो यहाँ सुन चुके थे नहीं, चलना शुरू हुआ तो सुनना शुरू किया हमने, तो वी हर्ड द इंजन रोअर, हमने इंजन की गरजने की आवाज़ सुनी, एज द प्लेन बिगन टू मूव, जैसे ही प्लेन चलना शुरू किया, एंड वी सॉ द पीपुल ऑन द ग्राउंड वेविंग गुड बाय, और हमने ज़मीन पे देखा, धरती पर देखा लोगों को हाथ झुलाकर, मतलब गुड बाय कहते हुए। वेव मतलब क्या होता है, झुलाना, तो जनरली क्या होता है, गुड बाय करते वक्त लोग हाथ झुलाते हैं इसलिए बोलते हैं। द कॉज ऑफ सडन एक्सप्लोजन इन द एयरक्राफ्ट में जो अचानक विस्फोट हुआ उसका जो कारण था, हैड नॉट बीन डिस्कवर्ड टिल टुडे दर्शाता है प्रेजेंट को, तो यहाँ हैड की कोई ज़रूरत नहीं है, हैज नॉट बीन डिस्कवर्ड टिल टुडे, आज तक इसको खोजा नहीं जा सका है कि बम, आखिर एयरक्राफ्ट में बम विस्फोट क्यों हुआ था। I would have asked him to leave our house immediately if my father would not have been at home and awake. आप जान लो कंडीशनल सेंटेंस है, और कंडीशनल सेंटेंस में कभी भी विल और वुड नहीं होता है सिंपल पास्ट या पास्ट परफेक्ट, इस तरह के सेंटेंसेज में। तो हमारे पास इफ में पास्ट परफेक्ट बनाना है,
तो वुड हटा देंगे तो क्या हो जाएगा, माई फादर हैड नॉट बीन एट होम। अब ये सही हो गया, अब मीनिंग लगाते हैं। आई वुड हैव आस्क्ड हिम टू लीव आवर हाउस इमीजिएटली, मैं उससे तुरंत घर से जाने को कहा रहा होता। इफ़ माई फादर हैड नॉट बीन एट होम एंड अवेक, अगर मेरे पिताजी घर पे जगे हुए नहीं रहे होते तो इस तरह से इफ़ वाले कंडीशनल सेंटेंस में याद रखो, आंख बंद करके, विल और वुड कभी लगेगा ही नहीं इफ़ वाले क्लॉज में। आई एम ट्राइंग टू कन्विंसिंग फॉर द लास्ट 2 days, यहीं पे आपका देख लो, फॉर द लास्ट 2 days की वजह से क्या हो जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो आई हैव बीन ट्राइंग टू कन्विंस हिम फॉर द लास्ट 2 days टू कम एंड लिव विथ मी टिल हिज फादर्स एंगर कूल्स डाउन। मैं उसे 2 दिनों से अधिक से कहता रहा हूँ, उसे कन्विंस करने की कोशिश करता रहा हूँ कि तुम मेरे पास आकर के रहो जब तक तुम्हारे पिताजी के गुस्सा ठंडा नहीं हो जाता है। Despite the pills which are available, many people still have trouble in sleeping. Despite the pills which are available, बावजूद इसके जो पिल्स हमारे पास उपलब्ध है, आज भी बहुत सारे लोगों को समस्या है सोने में। Many people still have trouble in sleeping. सही है सेंटेंस, नो एरर। स्टिल कंटिन्यूअस को दर्शाता है, तो ये स्लीपिंग वाला जो बात कर रहा है, पीपल स्टिल हैव ट्रबल, लोगों के पास अभी भी समस्या है इन स्लीपिंग, सोने में। नेक्स्ट, इफ़ आई वॉज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, गलती निश्चित रूप से यही है। अब सवाल उठता है कि वर होगा या हैड बीन होगा, तो इसके लिए हम अगला पार्ट देखते हैं। तो अगला पार्ट क्या है, वुड प्लस V1 है, मतलब वर हो जाएगा। इफ़ आई वर द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, अगर मैं भारत का प्राइम मिनिस्टर होता, आई वुड वर्क वंडर्स, तो मैं आश्चर्यजनक काम करता। 19, रवि हैज़ बीन डिमांडिंग ए लॉट मोर मार्क्स। अब देखो आप, ये क्वेश्चन टैग है। क्वेश्चन टैग में नियम क्या होता है कि जो हेल्पिंग वर्ब होता है उसी से टैग बनाते हैं। तो हैज है यहाँ हेल्पिंग वर्ब, तो यहाँ डज होने का सवाल नहीं उठता, तो क्या हो जाएगा, तो हैजंट। और दूसरी बात क्या है कि शॉर्ट फॉर्म का प्रयोग हमेशा होता है, हैजंट ही। तो रवि हैज़ बीन डिमांडिंग अ लॉट मोर मार्क्स, रवि बहुत सारे मार्क्स की डिमांड करता रहा है ना। When I shall get back, I shall pay off the money that I borrowed from you last month. When I shall get back, आप जाते हो when कंडीशनल बना रहा है, कंडीशन बना रहा है, when के बाद सब्जेक्ट डायरेक्ट आ रहा है, कंडीशन है, तो आप कंडीशनल सेंटेंस में shall will तो होता नहीं है, तो क्या हो जाएगा, सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो when I get back, जैसे ही मैं वापस आऊँगा, I shall pay off the money, मैं पैसा चुका दूंगा, that I borrowed from you last month, जो पैसा मैंने पिछले महीने तुमसे उधार लिया था, बोरो किया था। क्वेश्चन नंबर 21, टू गिल्ट, गिल्ट मतलब होता है सोने का पानी चढ़ाना, ठीक है। चाइना एंड पोट्री, चाइना बोलते हैं चिकनी मिट्टी को, पोट्री मतलब बर्तन। तो चाइना और पोट्री को जो मिला करके जो बनाया जाता है, उस पर पानी का जो चढ़ाया जाता है सोने का, ए पेंट इज मेड, उसके लिए क्या किया जाता है, एक पेंट बनाया जाता है, ठीक है, विथ गोल्ड पाउडर, सोने के पाउडर से। एंड यहाँ पे होना चाहिए था एंड अप्लाई नहीं, एंड अप्लाइड विथ ए ब्रश, कैसे, और उसे ब्रश से लगाया जाता है, अप्लाई किया जाता है, तो एंड लगा दिया, अप्लाइड हो जाएगा, तो इसे क्या हो गया, सेम वर्ब फॉर्म्स हो गया, इज मेड, एंड की तरफ पहली तरफ B3 और बाद वाला तरफ भी B3, तो इस तरह से ये बनेगा। टू गिल्ड चाइना एंड पोट्री, मतलब चाइना और पोट्री पे सोने की परत चढ़ाने के लिए ए पेंट इज मेड, एक पेंट बनाया जाता है विद गोल्ड पाउडर से, एंड अप्लाइड विथ ए ब्रश, और ब्रश से उसको लगाया जाता है, उसे अप्लाई किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 22, इफ़ आई गेट एन अपॉर्चुनिटी, आप जानते हैं कि इफ़ के साथ विल और वुड नहीं लगता है, सेल नहीं लगता है, तो क्या हो जाएगा, सिंपल प्रेजेंट। इफ़ आई गेट एन अपॉर्चुनिटी, अगर मुझे एक मौका मिलेगा, आई शैल अटेंड द कॉन्फ्रेंस विदाउट फेल, मैं बिना फेल हुए, मतलब निश्चित रूप से, विदाउट फेल फ्रेज है जिसका मतलब होता है निश्चित रूप से, मतलब बिना असफल हुए, मतलब निश्चित रूप से, मैं निश्चित रूप से कॉन्फ्रेंस मतलब सभा में शामिल होऊंगा, सभा में हिस्सा लूँगा। आई हैव मेट माई फ्रेंड ओनली ए फ्यू आवर्स अगो सिंपल पास्ट, हैव की कोई ज़रूरत नहीं है। आई मेट माई फ्रेंड ओनली ए फ्यू आवर्स अगो, मैं अपने दोस्त से कुछ ही घंटों पहले मिला। एज ए बॉय ही हैज़ नेवर बीन टू स्कूल, एक छोटा बच्चा के रूप में वह कभी भी स्कूल नहीं गया था। देयर फोर, इसलिए, ही कैन नॉट, नहीं गया है इसलिए ही कैन नॉट, और कैन नॉट एक साथ हो जाएगा, ही कैन नॉट रीड एंड राइट, इसलिए वह लिख पढ़ नहीं सकता है। एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन इज, बियॉन्ड एनी शेड ऑफ डाउट, बिना किसी शक के,
मतलब शक के परे होते हुए, बियॉन्ड मतलब परे होता है, दूर। बियॉन्ड एनी शेड ऑफ डाउट, बिना किसी शक के। दिस इज द सेकेंड टाइम, आप रूल याद कीजिए, सेकेंड टाइम, फर्स्ट टाइम, सुपरलेटिव डिग्री, ये सब रहे तो उसके बाद वाले क्लॉज प्रेजेंट परफेक्ट में होता है। दैट आई सॉ नहीं हो जाएगा, आई हैव सीन सच ए ट्रेवल साइट ऑफ टेररिज्म इन इंडिया। कहता है कि कोई शक नहीं कि मैं, दूसरी बार है कि मैं भारत में टेररिज्म का इतनी भयानक दृश्य देखा है। तो इस तरह से आपका प्रैक्टिस सेट 7 खत्म हो गया। थैंक यू वेरी मच।